तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो ली लुई होता है वो उन बंदों से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इस स्वॉर्ड को ऐसे ही दे सकता हूँ। तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि स्वॉर्ड को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है। और अब ली लुई की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये बंदा काफ़ी ज़्यादा रूथलेस है। इसने अपने गोल को अचीव करने के लिए जिस लड़की से ये प्यार करता था उसे भी सेक्रीफाइस कर दिया। आखिर इस वर्ल्ड में ऐसा क्या है जिसके लिए ये बंदा इतना सब कुछ करने के लिए तैयार है। और चैंग फैंग की इतना सोचती है, अब हमारा जो व्यू होता है वो ली लुई के ऊपर आ जाता है, जो कि उस स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है कि स्वॉर्ड को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। और इतने सब कुछ करने के बाद जब मैंने इस स्वॉर्ड को पाया और मैं इसके अंदर से जो इसकी सुप्रीम इनहेरिटेंस थी उसे लेने वाला था, तो देखो यहाँ पर मेरे दुश्मन मुझे मारने के लिए आ गए। और इतना बोलकर अब जो ली लुई होता है वो आसमान की तरफ देख कर रोते हुए बोलता है कि भगवान तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और अब ली लुई की इस तरह की बातों को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी अपने मन में सोचने लगता है कि अच्छा, तो इस स्वॉर्ड के अंदर सुप्रीम इनहेरिटेंस है, लेकिन आखिर ये किस तरह की इनहेरिटेंस है जिसके लिए ये बंदा इतना सब कुछ कर रहा है। और चैंग फैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू उन्हीं बंदों के ऊपर आ जाता है जो कि ली लुई को वहाँ पर मारने के लिए आए होते हैं। और उनका जो बॉस होता है वो ली लुई की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुमने अपने लास्ट वर्डों को बोल लिया? अगर तुम्हारे आखिरी शब्द खत्म हो गए हैं तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर वो जो बॉस होता है वो अपने चारों साथियों से बोलता है कि जाओ और जाकर इसे खत्म कर दो। जो सुनकर जो उसके चारों साथी होते हैं वे भी ठीक है बोलकर अब ली लुई के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी उन्हें रोकने के लिए आने लगता है। और वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि ये ली लुई कोई अच्छा पर्सन नहीं है, लेकिन कुछ भी हो ये किन्यून सेक्ट का एक डिसाइबल है, तो इसीलिए मुझे इसे यहाँ पर बचाना होगा। और इसे बचाने के बाद मैं इसे सेक्ट के हवाले कर दूंगा और उसके साथ जो सेक्ट जो कुछ भी करना चाहेगा वो कर लेगा। और चैंग फैंग के इतना सोचती है, अब हमारा जो व्यू होता है वो उन्हीं बंदों पर आ जाता है जो कि ली लुई को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और वे ली लुई की तरफ जाते हुए उससे बोलते हैं कि ठीक है, तो हम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो देखकर ली लुई भी अब समझ जाता है कि वो यहाँ पर नहीं बच पाएगा और वो उदास होते हुए बोलता है कि डार्लिंग मैं तुम्हारे पास में आ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ में काफ़ी गलत किया था। और ली लुई ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और हम देखते हैं कि एक काफ़ी पावरफुल पंच वे जो बंदे ली लुई को मारने के लिए जा रहे होते हैं उनसे आकर टकराता है, जिस कारण वे जो बंदे होते हैं वे वहीं पर ही मरकर ख़त्म हो जाते हैं। जो देखकर अब ली लुई भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर अब कौन आ गया। और ली लुई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। ये अटैक चैंग फैंग ने ही किया होता है। और अब जो चैंग फैंग होता है वो ली लुई की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि सीनियर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे रहते हुए आपको यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। जो सुनकर अब ली लुई भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने मुझे यहाँ पर सीनियर बोला, क्या ये किन्यून सेक्ट से है? अगर ये किन्यून सेक्ट से है तो फिर पक्का मैं यहाँ पर बच जाऊँगा। लेकिन एक मिनट, अगर ये बंदा जानता है कि मैं किन्यून सेक्ट से हूँ तो इसका मतलब इसने यहाँ पर मैंने जितनी भी बातें की है वे सभी सुन ली है और ये मेरी स्वॉर्ड के सीक्रेट के बारे में भी जानता है। और ली लुई के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो उन बंदों के बॉस के ऊपर आ जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि क्या तुम किन्यून सेक्ट से हो? जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए उस बंदे से बोलता है कि हाँ मैं किन्यून सेक्ट से ही हूँ। जो सुनकर अब जो वो बंदा होता है वो थोड़ा सा परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने मेरे चारों लोगों को यहाँ पर केवल अपने एक ही अटैक में ख़त्म कर दिया, इसका मतलब ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मैं इसे नहीं हरा पाऊँगा। तो मुझे कुछ भी कर यहाँ से वापस लौटना होगा और मास्टर को जाकर रिपोर्ट करना होगा ताकि वे इस बंदे को ख़त्म कर सके। और इतना बोलकर अब जो बंदा होता है वो वहाँ से भागने लगता है और वो भागते हुए बोलता है कि बच्चे याद रखना कि मैं तुम्हें बहुत ही जल्द ख़त्म करने के लिए वापस आऊँगा। जो देखकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए उस बंदे से बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझे वार्निंग देने के बाद यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अपनी जगह से गायब होकर उस बंदे के सामने आ जाता है और उस बंदे के सामने आने के बाद उसके ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग पाओगे? जो देखकर वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और इससे पहले कि वो बंदा बचने के लिए कुछ कर पाता हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो उस बंदे के फेस के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल लात को मार देता है, जिस कारण अब जो वो बंदा होता है वो पीछे जाकर ज़मीन से टकराता है और हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर भी काफ़ी गहरा गड्ढा हो जाता है। जिसके बाद अब जो चैंग फैंग होता है वो उस बंदे की तरफ आने लगता है और वो उस बंदे की तरफ आते हुए उससे बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो और वो तुम्हारा मास्टर कौन था जिसके बारे में अभी तुमने मेंशन किया था। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर वो जो बंदा होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि अच्छा, तो तुम हमारे मास्टर के बारे में जानना चाहते हो लेकिन तुम इस चीज़ को डिजर्व नहीं करते। और इतना बोलकर अब जो वो बंदा होता है वो एक पिल को अपने मुंह के अंदर डाल लेता है और उस पिल को अपने मुंह के अंदर डालते हुए चिल्लाकर चैंग फैंग से बोलता है कि याद रखना, तुमने हमारे साथ में जो कुछ भी किया है हमारे मास्टर उसका बदला लेंगे। जो देखकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और हम उस बंदे की हालत देखते हैं जहाँ पर कि उसका जो शरीर होता है वो धीरे धीरे कर गलकर वहाँ से धुआं बनकर उड़ना शुरू हो जाता है।
और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उसका जो शरीर होता है वो पूरी तरह से गायब हो चुका होता है और उसका केवल वहाँ पर सामान ही बच जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक तिलिस्मान होता है जो कि एकदम से चमकना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि चैंग फैंग उसे देख पाता, हम देखते हैं कि वो जो तिलिस्मान होता है वो वहाँ से उड़कर जाने लगता है, जिसे देखकर चैंग फैंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि लगता है ये मैटर इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला। और चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो ली लुई होता है वो चैंग फैंग के पास में आ जाता है और वो चैंग फैंग का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम ली लुई है और क्या मैं आपके नाम को जान सकता हूँ? जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो उससे बोलता है कि मैं चैंग फैंग हूँ। जो सुनकर जो ली लुई होता है वो एक ईविल सा फेस बना लेता है और वो ईविल सा फेस बनाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं प्रॉपर तरीके से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और प्रॉपर तरीके से शुक्रिया अदा करने का मतलब है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारना चाहता हूँ। और अब इतना बोलकर जो ली लुई होता है वो चैंग फैंग के ऊपर उस स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन जो चैंग फैंग होता है उसे पहले से ही पता होता है कि ये कुछ ऐसी ही हरकत करेगा, इसीलिए जो चैंग फैंग होता है वो पहले से ही रेडी होता है और वो उसकी स्वॉर्ड के ऊपर किक करके उसकी स्वॉर्ड को उसके हाथ से छुड़वा कर दूर फेंक देता है। जो देखकर अब जो ली लुई होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं बस केवल डर गया था, मुझे लगा था कि तुम मेरी स्वॉर्ड को मुझसे छीन लोगे। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो स्वॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है और वो स्वॉर्ड की तरफ बढ़ते हुए ली लुई से बोलता है कि मैंने तुम्हारी यहाँ पर जान बचाई थी, लेकिन तुमने तो मेरा कुछ ज़्यादा ही अच्छे से शुक्रिया अदा किया है, तो चलो अब तुम्हारा यहाँ पर रीपे करने का टाइम आ चुका है। और इस तरह बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो स्वॉर्ड को उठा लेता है, जिसे देखकर जो ली लुई होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जो सुनकर चैंग फैंग लुई लुई की तरफ उस स्वॉर्ड को करते हुए बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम इस स्वॉर्ड से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करते हो, तो चलो तुम्हारी मैं यहाँ पर थोड़ी मदद कर देता हूँ। जो सुनकर जो ली लुई होता है वो डरते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं अपनी गलती को समझ चुका हूँ और वैसे भी हम दोनों के न्यून सेक्ट के डिसाइपल है, और चूंकि तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई है तो मैं इस वर्ल्ड की जो सुप्रीम इनहेरिटेंस है उसे तुम्हारे साथ में शेयर करने के लिए तैयार हूँ, तो बताओ तुम क्या कहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि ली लुई की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसकी तरफ अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अब इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो उस स्वॉर्ड को ली लुई के गले के आर पार कर देता है। जो देखकर जो ली लुई होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर मेरे साथ में ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस चीज़ के इतने ज़्यादा करीब था तो मैं इस तरह से नहीं मर सकता। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी ली लुई के गले से उस स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ली लुई के गले से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगता है और वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मारा जाता है। और अब जो चैंग फैंग होता है वो उस बंदे की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें दूसरे लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हुआ उसके तुम खुद जिम्मेदार हो। और अब चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।